Hello and welcome to my YouTube channel Physics Numericals by आशुतोष। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पुली सिस्टम। देखेंगे कि पुली क्या होता है, पुली सिस्टम। इसमें मेनली हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं कि एक्सीलरेशन और टेंशन कैसे निकालते हैं पुली में। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा हुआ है कि आइडियल पुली इज कंसिडर्ड वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस। पहले तो हम पुली बनाकर दिखाएं आपको। इस तरीके का होता है कुछ पुली हमारा। आप देखे होइएगा कि गांव में जो कुआं ये सब होता है, पहले के ज़माने में कुआं हुआ करता था। जैसे हम लोग पानी निकालते थे तो 1 मिनट, जैसे हम लोग पानी निकाला करते थे कुआं से, तो कुआं से पानी निकालने के लिए पुली सिस्टम का यूज़ किया जाता था। कैसे यूज़ किया जाता था कि जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से एक बाल्टी के ऊपर वाले इसमें पकड़ने वाले में रस्सी बांध करके और कुआं में हम लोग डालते थे। इसमें पानी भरा रहता था और इस तरफ से कोई एक आदमी इस तरीके से इस रस्सी को खींच रहा होता था और ये रस्सी इसमें टेंशन आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। पहले तो इसको लूज करता था ताकि कुआं में जाए बाल्टी, उसके बाद इसको फिर खींचता था इस तरफ ऐसे इस तरीके से खींचता था। तो यही एक पहले ओल्ड पुली सिस्टम का होता था। अच्छा, पुली लगाते क्यों थे? पुली लगाने से ये होता है कि हमारा इफोर्ट घट जाता है। कुआं पे ऐसे खड़ा होकर के पानी निकालना मुश्किल होता, तो इसलिए एक मशीन टाइप लगाया गया कि जो डायरेक्शन एक तो बदल दे, फोर्स हमको ऐसे ना लगाना पड़े, हम इधर से लगाएं और बाल्टी आ जाए। ये एक टूल है जो हमारे इफोर्ट को भी, मेहनत को भी घटाता है। तो इस तरीके का पहले के जमाने में कुछ पुली हुआ करता था। ये आप लोग समझ गए। हम लोग इस लेक्चर में एक्सेलरेशन एंड टेंशन निकालेंगे पुली में। ये हम लोग जो भी पुली पढ़ेंगे वो फिक्स्ड पुली है, फिक्स्ड पुली। मूवेबल पुली भी होता है, लेकिन उसके बारे में आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ हमने लिख रखा है आइडियल पुली इज कंसिडर्ड वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस। वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस। देखिए ये पुली है, तो इसमें कहने का मतलब ये है कि इस पुली का कुछ ना कुछ वेट तो होगा, लेकिन हम आपको समझाने के लिए, ऐसा किताबों में पढ़ाया गया कि अगर हम इस पुली का ही पहले वेट मान लेंगे, अगर इसका वैसे रियल में, तो रियल लाइफ में आप देखेंगे पुली लगा है तो इसका कुछ ना कुछ वेट तो होगा, लेकिन आइडियल पुली माना जाता है। आइडियल चीज एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में, लेकिन हम आइडियल सिचुएशन मान लेते हैं ऐसा। तो आइडियल पुली को हम मानते हैं कि वेटलेस है और ये फ्रिक्शनलेस है। मतलब इस पे जिस पे रस्सी मूव कर रहा है आगे पीछे इस तरीके से मूव करता है, इस पे ये भी फ्रिक्शनलेस है। चाहे कितना भी आप स्मूथ सरफेस बनाएंगे, फ्रिक्शनलेस बनाना संभव नहीं है 100%, लेकिन फिर भी फ्रिक्शनलेस मानते हैं ताकि हम टेंशन और एक्सेलरेशन निकाल सकें इजीली। ये जो रस्सी है जिससे M1 M2 बंधा हुआ है, ये मास है M1 और M2, ये हम सिंबॉलिक माने हैं। ये जो रस्सी जिससे बंधा है उसको कहा जाता है स्ट्रिंग। आप सब जानते हैं कि स्ट्रिंग का भी, रस्सी का भी कुछ ना कुछ तो वजन होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं आइडियल स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल।
मासलेस, इसको मासलेस मान लेते हैं अपने कन्वेनियंस के लिए। अपने कन्वेनियंस के लिए इसको हम मासलेस मान लेते हैं कि ये रस्सी मासलेस है, ताकि हम जब एक्सेलरेशन और टेंशन निकालें तो M1 और M2 से ही सिर्फ डील करें, ना यहाँ के फ्रिक्शन से मतलब रहे, ना इस पुली के वेट से मतलब रहे, ना रोप के मास से मतलब रहे। अपने लिए एक आइडियल पुली के लिए हम मान लिए कि ये वेटलेस होता है, फ्रिक्शनलेस होता है। आइडियल स्ट्रिंग, इसका जो रस्सी होता है ये मासलेस होता है और इनएक्सटेंसिबल होता है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि जो टूटे नहीं, जो लमर नहीं जाए, उस टाइप से कि जो जिसमें कोई स्लैक ना हो, इस तरीके का, तो उसको बोलते हैं इनएक्सटेंसिबल। यहाँ तक आप लोग देख लिए। अब हम शुरू करते हैं पुली के केसेस। उसमें हम आपको कराते हैं और भी केसेस, मतलब लगभग टोटल हम लोग इसमें 3 केस करेंगे। अभी इस वाले लेक्चर में हम लोग 2 ही केस करेंगे, उसके बाद और भी केसेस करेंगे। देखिए, अब देखते हैं हम लोग केस 1 पुली सिस्टम में। केस 1 देखते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके का है केस 1, जिसमें M1 और M2 M के बराबर है, मतलब दोनों आपस में बराबर है। तो इसको हम M1 और M2 जो लिखते थे, अब हम सिर्फ M और M लिखे हैं इस केस में, ठीक है। दोनों मास आपस में बराबर है। इस केस में हमको एक्सीलरेशन फाइंड करना है। एक्सीलरेशन और टेंशन, ये दोनों चीज फाइंड करना है। अब देखिए कि टेंशन जो हम लिखते हैं ये हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम द ब्लॉक लिखा जाता है टेंशन, ठीक है। टेंशन क्या होता है? टेंशन एक तरीके का फोर्स होता है, ठीक है। जब कोई रस्सी से अगर हम कोई चीज बांध कर लटकाते हैं तो रस्सी आपको स्ट्रेच्ड फील होगा, तना हुआ फील होता है। तो उस रस्सी में जो वो तनाव होता है उसी को हम टेंशन के रूप में जानते हैं। तो इससे M मास लटका हुआ है इस रस्सी से, तो इसमें भी कुछ तनाव होगा, उसी फोर्स को टेंशन बोला जाता है। ये भी फोर्स है, टेंशन भी एक फोर्स है, इसका भी ऐसा यूनिट न्यूटन होगा। तो अब देखिए कि इस M मास पे नीचे की ओर mg लगेगा, इस M मास पे भी सिमिलरली नीचे की ओर mg लगेगा। चूंकि M1 M2 M के बराबर है, मतलब दोनों मास बराबर है, दोनों पे नीचे mg ही फोर्स लग रहा है। इस तरफ भी mg, इस तरफ भी mg। तो आप एक्सीलरेशन जो लिखेंगे, नेट फोर्स अपॉन मास, आप जानते हैं फॉर्मूला, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, जानते हैं। तो नेट फोर्स अपॉन मास, नेट मास भी लिख सकते हैं आप इसको। नेट फोर्स कुछ नहीं है, टोटल फोर्स एंड टोटल मास। नेट फोर्स क्या होगा? इधर भी mg, इधर भी mg, तो mg माइनस mg, mg माइनस mg, और नेट मास होगा m प्लस m2m। ये हो जाएगा एक्सीलरेशन 0 इस केस में। क्यों? क्योंकि दोनों साइड सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, दोनों साइड, इसलिए बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा मतलब कि रेस्ट में रहेगा ये सिस्टम, तो एक्सीलरेशन 0 हो गया। अब इस किसी भी एक मास का
इस दोनों में से, चूंकि दोनों का मास एम एम है, तो इसमें से किसी भी एक मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जब आप, तो आप देखिए कि नीचे की ओर mg लग रहा है, ये एम मास का ब्लॉक है, नीचे की ओर mg लग रहा है, यहाँ पे ऊपर की ओर टेंशन फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है, एक्सीलरेशन 0 है सिस्टम का। इसको बोलते हैं कि किसी भी सिस्टम से अगर हम निकाल करके एक ब्लॉक का अलग फिगर बनाएं और उस पर लगने वाले फोर्सेस का इंडिविजुअली स्टडी करें सेपरेटली, इसको बोला जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, शॉर्ट में इसको एफ बी डी लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसमें देखिए कि चूंकि एक्सीलरेशन 0 है, ऊपर की ओर टेंशन लग रहा है, नीचे की ओर mg लग रहा है, ऊपर टी फोर्स, इधर नीचे mg, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, टेंशन और mg जो है दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, तभी एक्सीलरेशन 0 है। तो टेंशन जो हो जाएगा ये mg के इक्वल हो जाएगा, टेंशन दोनों स्ट्रिंग में ये mg के इक्वल हो जाएगा। कई जगह आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे इस वाले स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग से ये पुली समेत ये दो बॉडी लटका हुआ है, यहाँ पे क्या फोर्स हो, यहाँ पे टेंशन क्या होगा, तो इस यहाँ पे जो टेंशन होगा उसको कभी कभी अपथ्रस्ट भी बोला जाता है। इसका नाम लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ वाले टेंशन का टी नाम दिए हैं, यहाँ आर लिख देते हैं। इसका वैल्यू होता है 2t के बराबर, t प्लस टी 2t, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला केस, इसमें केस नंबर 2, ये केस नंबर 1 था जहां मास दोनों का इक्वल था। अब हम देखने जा रहे हैं केस नंबर 2। देखिए केस नंबर 2 है, m1 ग्रेटर देन m2। इस वाले केस में क्या होता है कि एक पुली है, m मास इससे लटका हुआ है, इधर m2 है, ठीक है। इधर m मास लटका है, इधर m2 मास लटका है। जहां m1 जो है वो ग्रेटर देन है m2 से, मतलब कुछ इस तरीके से होगा कि ये 10 kg है तो ये 5 kg है, ठीक है। समझने के लिए, आपके समझने के लिए ये हम बना दिए हैं कि लिख दिए कि m1 ग्रेटर देन m2, मान लीजिए कि ये 10 kg का है, ये 5 kg का है, ये आपके समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ फिगर बहुत छोटा बन गया, इसको उधर बनाते हैं। ठीक है, जहां m1 बड़ा है, m2 छोटा है। अब देखिए कि इस पे ऊपर नीचे की ओर फोर्स लगेगा m1g लगेगा। ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर, अपनी ओर, अर्थ की ओर अट्रैक्ट करता है। इस पे भी m2g लगेगा। सिमिलरली ऊपर टेंशन लगेगा, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लिखेंगे। अब इस केस में हम एक्सीलरेशन और टेंशन फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? एक्सीलरेशन एंड टेंशन।
एक्सीलरेशन एंड टेंशन फाइंड करना है। अब हमको बताइए, आप ये बता सकते हैं कि जब m1 बड़ा है m2 से तो m1g और m2g में m1g बड़ा होगा, m1g बड़ा होगा। और ये सिस्टम जो है, ये दोनों ब्लॉक का सिस्टम है, ये इसका टेंडेंसी ऑफ मोशन, इसका मोशन का प्रवृत्ति किस ओर होगा। तो चूंकि m1 बड़ा है तो m1g बड़ा है, ये वाला फोर्स बड़ा है तो इसका डाउनवर्ड मोशन होगा, ये नीचे की ओर आएगा, और ये वाला m2 मास जो है ये ऊपर की ओर जाएगा। तो अब आप इससे कह सकते हैं कि m1g जो है, m1g जैसे कि देखिए m1 मास जो है, इस पे एक फोर्स m1g नीचे की ओर लग रहा है, टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है। ब्लॉक m1 जो है फाइनली मूव कर रहा है नीचे की ओर, तो m1g ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड में और T कम होगा, तभी तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, तभी तो ये नीचे की ओर आ पा रहा है। m1 का ब्लॉक m1 का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे m1g लग रहा है, और m1 ब्लॉक नीचे की ओर मूव कर रहा है। इसका मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा है ऊपर वाले टेंशन के तुलना में। तो इसका हम इक्वेशन बना सकते हैं क्या, m1g माइनस टी, नेट फोर्स निकाल रहे हैं ब्लॉक m1 पे, तो m1g माइनस टी इज इक्वल टू एफ नेट, ठीक है। हम लिख सकते हैं इसको m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास यहाँ ब्लॉक m1 है, इसका मास m1 है, एक्सीलरेशन इसका यहाँ पे देख लीजिए a है, तो ऐसा एक इक्वेशन लिख सकते हैं हम। अब इसका हम ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम मिटा रहे हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली जैसे ब्लॉक m2 है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, तो ब्लॉक m2 ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे m2g लग रहा है, इसमें ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे m2g लग रहा है। इसका मोशन किधर हो रहा है ब्लॉक m2 का, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर एरो दिखा देते हैं। अब देखिए कि इस ब्लॉक, कोई ब्लॉक है m2, इसका मोशन ओवरऑल ऊपर की ओर हो रहा है, इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक टेंशन लग रहा है, एक m2g लग रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये ऊपर की ओर जा रहा है। निश्चित रूप से ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड में नीचे वाले के तुलना में, मतलब टेंशन बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो इसका जो हम इक्वेशन लिखेंगे, इस ब्लॉक पे, ब्लॉक m2 पे जो नेट फोर्स लिखेंगे, ऊपर वाले फोर्स माइनस नीचे वाले फोर्स, T माइनस बड़ा में से ही ना छोटा घटाएंगे। ऊपर वाला बड़ा है और यह नीचे वाला छोटा है। m1 में क्या था, m1 नीचे जा रहा था, तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो m1g माइनस टी किए थे बराबर एफ नेट ऑन m1। वैसे इक्वेशन में इसका कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हम समझाने के लिए लिखे हैं एफ नेट ऑन m1, ठीक है। और T माइनस m2g इज इक्वल टू नेट फोर्स एफ नेट फोर्स ऑन m2। ये इसका मतलब हुआ नेट फोर्स ऑन m1 और नेट फोर्स ऑन m2। अब हमको बताइए कि यहाँ किस ब्लॉक की बात हो रही है, बात हो रही है m2 ब्लॉक की, तो T माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, बात चल रहा है m2 ब्लॉक का, तो इसका मास m2 है और एक्सीलरेशन ऊपर की ओर a है। तो एक इक्वेशन इसका आ गया हमारा, इक्वेशन नंबर 2।
यहाँ से हम कुछ मिटा रहे हैं। देखिए ये आपको समझाने के लिए लिखे थे, अब इन दोनों का कोई काम है नहीं। दो इक्वेशन जो हम लोग को चाहिए था एक्सेलरेशन और टेंशन के लिए वो आ चुका है, तो इसको अब हम ऊपर लिख देते हैं अच्छे से। दो इक्वेशन आया था हमको m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, ये पहला इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन था t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, ये सेकेंड इक्वेशन था। अब दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि t से t कैंसिल हो जाएगा, m1g माइनस m2g आएगा नीचे, m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। एक भी स्टेप मैं स्किप नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे सब कुछ एज इट इज लिख रहा हूं। मैं चाहता तो g कॉमन ले लेता, a कॉमन ले लेता, लेकिन नहीं, आपके लिए सब कुछ सिंपल सिंपल शब्दों में बनाने का कोशिश कर रहा हूं। m1 प्लस m2 इंटू a। अब एक्सीलरेशन बराबर क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 इंटू g बाई m1 प्लस m2। ये आ गया हमारा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किस केस में आया, जहां m1 इज ग्रेटर देन m2, ठीक है। एक्सीलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है, तो एक्सीलरेशन का ये एक फॉर्मूला आ गया, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। और अब हम देखेंगे टेंशन कैसे निकालते हैं। तो एक्सीलरेशन कहीं पे हम लिख लेते हैं, ये जो रिजल्ट आया है ये कहीं लिख लेते हैं इधर। ये m1 माइनस m2g बाई m1 प्लस m2। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। देखिए एक्सेलरेशन तो निकाल लिया, एक्सेलरेशन आ गया हमारा। टेंशन निकालने के लिए इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सो देखिए m1g माइनस टी डिवाइडेड बाई टी माइनस m2g इज इक्वल टू m1 बाई m2, m1 बाई m2। यहाँ a और a कॉमन है, कट जाएगा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा m1 m2g माइनस टी m2 इज इक्वल टू m1 से टी m1 माइनस m1 m2g माइनस m1 m2g हो गया। अब आप देखिए कि इधर वाले माइनस m1 m2g को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2 m1 m2g इज इक्वल टू, इधर माइनस टी m2 है उधर ले जाइए, तो दोनों में t और t है, ये हो जाएगा हमारा t m1 प्लस m2। अब इस वाले पार्ट को उठा के आप इधर ले आएंगे तो t बराबर आपका फाइनली आ जाएगा 2 m1 m2 बाई g को बाद में लिख देंगे m1 प्लस m2 m1 प्लस m2
जी को आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं या ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं, याद करने में सुविधा होगा। तो ये है हमारा एक्सेलरेशन और टेंशन टू ब्लॉक सिस्टम जो है हमारा यहाँ पे, जहाँ m1 इज ग्रेटर देन m2 है। इस पे एक क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग। देखिए अब हमारा ये पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो कुछ इसी फॉर्म में लिखा हुआ पाइएगा आपकी, कैलकुलेट द टेंशन एक्सेलरेशन ऐसे ऐसे। तो आपको मेनली टेंशन और एक्सेलरेशन पे फोकस करना है। ये 4 kg का है, ये 2 kg का है। ठीक है, आप जानते हैं कि ऊपर टी लगेगा यानी टेंशन लगेगा। इस पे नीचे की ओर 4g लगेगा, mg लगता था, 4 kg इसका मास है तो 4g लगेगा फोर्स, नीचे की ओर इस पे 2g लगेगा। ठीक है, अब आप देखिए कि इसमें कौन सा मास ज्यादा है, 4 kg वाला। तो ये इसका मोशन इस तरफ नीचे की ओर होगा, ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। ठीक है, ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा, ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा। अब आप बताइए कि 2g और 4g में कौन ज्यादा है? 4g ज्यादा है, यानी कि ये वाला फोर्स ज्यादा लग रहा है। g होता है क्या, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 40 न्यूटन का लग रहा है फोर्स, ये 20 न्यूटन का लग रहा है। तो आप 4g इक्वेशन जो बनाएंगे इसका, 4 kg वाले ब्लॉक पे एक फोर्स ऊपर टेंशन लग रहा है, एक नीचे 4g लग रहा है। ये नीचे की ओर मोशन कर रहा है, यानी नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा और ऊपर वाला कम होगा। तो 4g माइनस टी इज इक्वल टू 4a। ma लिखा करते थे, m1 का बात हो रहा था तो m1a लिखते थे, m2 का बात होता था m2a लिखते थे। यहाँ पे 4 kg वाले ब्लॉक का बात हो रहा है तो 4a लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 kg वाला ब्लॉक, इसका मोशन ऊपर की ओर हो रहा है, इस पर टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है, नीचे 2g लग रहा है, मतलब 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे बॉडी मूव कर रहा है ऊपर की ओर, इसका मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड में, तभी तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर खींच ले रहा है। इस पे दो फोर्स लग रहा है, 2g नीचे की ओर, एक टी ऊपर की ओर लग रहा है, और ये मूव कर रहा है ऊपर। तो हम कह सकते हैं कॉमन सेंस से कि ऊपर लगने वाला फोर्स जो टी है वो ज्यादा होगा। तो t माइनस 2g इज इक्वल टू 2a। दो इक्वेशन आ गया। हम चाहते हैं तो एक्सेलरेशन और टेंशन का जो फार्मूला ड्राइव कराए थे अभी आपको, उससे भी कर सकते थे, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जब भी क्वेश्चन आए आप इस तरीके से इक्वेशन बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि फार्मूला का लिमिटेशन होता है। कोई भी फार्मूला बताया है हमने आपको, उसका लिमिटेशन होता है। अब ये दो इक्वेशन आ गया, एक्सेलरेशन निकालना है, इसको प्लस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो टेंशन से टेंशन कैंसिल हो गया। ये 4g है, ये माइनस 2g है, तो 4g और माइनस 2g हो जाएगा। ऐड कर रहे हैं तो 4 प्लस 2 6a हो गया हमारा। एक्सीलरेशन हो गया 20/6 और 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक्सीलरेशन आ गया। एक्सीलरेशन का वैल्यू आप या तो इस इक्वेशन में डाल दीजिए या तो इस इक्वेशन में, आपका टेंशन आ जाएगा। जैसे देखिए t माइनस 2g इज इक्वल टू 2a है, तो 2 इंटू 10/3 10/3 ऐसा लिख सकते हैं। ये 2g जो है 2 इंटू 10 कर देंगे, g का वैल्यू 20 और इधर 20/3 है। t इज इक्वल टू 20/3 प्लस 20, यहाँ नीचे 1 लीजिएगा और जब इसको जोड़िएगा तो यह आएगा आपको 320 और ये 3 बार लगेगा 60 और 20 80/3 न्यूटन आएगा आपका। फ्रैक्शन में ही आप छोड़ सकते हैं इसको। तो ये एक आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इस पे आप और भी लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से, 5 kg 3 kg ले लें और इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। एक ये भी तरीका होता है निकालने का।
एक और तरीका बताते हैं हम आपको, एक्सेलरेशन निकालने का वो तरीका है। जैसे कि देखिए इसमें सिर्फ एक्सेलरेशन निकलता है। अगर एक्सेलरेशन पूछा गया हो, टेंशन के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना पड़ेगा, इक्वेशन लिखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन अगर पूछा गया हो सिर्फ, तो एफ नेट बाई एम नेट। यहाँ पे देखिए कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, इधर 4G लग रहा है, इधर 2G लग रहा है, 4G और 2G, तो 4G माइनस 2G, ये नेट फोर्स हम बोल सकते हैं इस सिस्टम पे। आप कहेंगे कि सर टेंशन भी लग रहा है, टेंशन भी लग रहा है, 2T लग रहा है, टेंशन फोर्स है, लेकिन ये टेंशन जो है ये सिस्टम के विदिन का फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, ये इंटरनल फोर्स। यहाँ हम जो भी बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स का बात कर रहे हैं, ये जो एफ नेट है ये एक्सटर्नल फोर्स का बात हो रहा है। तो इस पे 4G लग रहा है, इस पे 2G लग रहा है, 4G माइनस 2G इज इक्वल टू नेट मास कितना हो जाएगा, 4 kg और 2 kg, 6 kg। ये आ गया आपका 20/6, 2G आएगा और उसको 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/6 या 10/3, यही आया था हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10/3। तो इस तरीके से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, यही तरीका होता है एक्सेलरेशन निकालने का। इससे हाँ, हालांकि अब आपको टेंशन अगर निकालना है तो टेंशन के लिए फिर से इक्वेशन ही बनाना पड़ेगा। इस तरीके का कुछ था हम लोग का, M1 ग्रेटर था M2 से, पिछला ही वाला केस है अभी। तो इसमें आप देखे थे कि ऊपर टेंशन लग रहा था दोनों में, नीचे M1G लग रहा था, इस पे नीचे M2G लग रहा था, ठीक है। चूंकि मास M1 बड़ा है तो M1G का वैल्यू बड़ा होगा, क्योंकि G तो कांस्टेंट है, इसमें भी G का वैल्यू 10, इसमें भी G का वैल्यू 10। तो जो बड़ा मास है उसमें M1G का वैल्यू बड़ा है, M का वैल्यू बड़ा है तो M1G बड़ा हो जाएगा। इसमें अगर एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोले, वैसे तो हम आपको इक्वेशन बना करके एक्सेलरेशन निकाल दिए हैं, टेंशन निकालने का हम आपको तरीका बताए हैं, लेकिन अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो एफ नेट वाला सिस्टम यहाँ भी आप लगा सकते हैं। पिछले वाला क्वेश्चन जो था उसमें चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यू था, यहाँ पे आप थ्योरेटिकल पढ़ाई कर रहे थे उस समय छूट गया था बताना, यहाँ भी एम नेट आप लिख सकते हैं। देखिए नेट फोर्स क्या होगा इसमें, इस वाले सिस्टम में नेट फोर्स क्या होगा, बड़ा में से छोटा घटाते हैं तो बड़ा ये है M1G माइनस M2G, ये हो जाएगा हमारा नेट फोर्स M1G माइनस M2G डिवाइडेड बाई M नेट है, नेट मास, तो M1 प्लस M2, इस सिस्टम का मास जो है टोटल M1 प्लस M2 है, M1 प्लस M2 है, G कॉमन ले लीजिए, M1 माइनस M2 इंटू G, M1 प्लस M2। ये सेम एक्सेलरेशन आ गया, बैक करके वीडियो को देख लीजिएगा, सेम एक्सेलरेशन आ गया जो हम इक्वेशन बना करके डिराइव किए थे। तो इस वाले मेथड से आपका सिर्फ एक्सेलरेशन निकल सकता है, टेंशन निकालने के लिए आपको इक्वेशन बनाना ही होगा। तो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आगे हम लोग और भी डिस्कस करेंगे, इसमें केस 3 होता है, केस 4, वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।